सोचो जरा, तुम एक ऐसे स्कूल में हो जहां हर दिन डर के साये में बीतता है। क्लासमेट्स तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें पीटते हैं। एक बार तो इतना मारा कि सीढ़ियों से गिरा दिया गया और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। हर दिन एक सवाल, मैं अलग क्यों हूँ? और फिर वक्त बीता है, वही बच्चा बड़ा होता है। लोग अब भी कहते हैं ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये तो थोड़ा पागल है, क्योंकि वो ऐसे सपने देखता है जिन पर दुनिया हंसती है। वो कहता है हम इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों रहें, मंगल ग्रह क्यों नहीं। वो कार बनाता है जो पेट्रोल से नहीं बिजली से चलती है। वो रॉकेट बनाता है जो दोबारा उड़ सकता है, और वो ऐसा अकेले करता है बिना किसी बड़े देश या गवर्नमेंट की मदद के। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो आज के जमाने का टोनी स्टार्क बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं वो जीनियस है, कुछ कहते हैं वो साइको है, लेकिन सच ये है वो अलग है, और शायद इसीलिए वो आज वहां है जहां बाकी सिर्फ सोचते हैं। इलॉन मस्क ना सिर्फ इंसानियत को एक नई दिशा देना चाहता है, बल्कि वो ये भी प्रूव करना चाहता है कि जो नामुमकिन लगता है वो बस किसी ने किया नहीं है अभी तक। और इस सब के पीछे जो असली कहानी है वो मिलती है एक धमाकेदार किताब में, इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर बाय एशली वैंस। एक किताब जो हमें दिखाती है कैसे एक इंसान जिसकी शुरुआत एक डरे हुए, अकेले और अलग से बच्चे के रूप में होती है, वो दुनिया का सबसे बोल्ड, ब्रिलियंट और ब्रेव एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में उस सफर को एक्सप्लोर करते हैं जहां से शुरू होती है एक साइंस फिक्शन फैन की रियल लाइफ सुपर हीरो बनने की कहानी। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, किसको जोड़ भी सके। चैप्टर 1, बचपन और अजीबो गरीब दिमाग। इलॉन मस्क का जन्म 1970 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। घर में माहौल ठीक था, लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए बहुत मुश्किल थी। स्कूल में इलॉन को अक्सर अजीब माना जाता था। वो बहुत शांत रहते थे, दूसरों बच्चों से अलग। जब बाकी बच्चे बाहर फुटबॉल खेलते, इलॉन किताबों में डूबे रहते, वो भी नॉर्मल किताबें नहीं, बल्कि साइंस फिक्शन। उनकी क्लास के बच्चे उन्हें मारते, तंग करते, चिढ़ाते। एक बार तो कुछ लड़कों ने उन्हें इतना पीटा कि वो बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर पड़े और सीधा हॉस्पिटल। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, और दुनिया उसे समझने के बजाय उसे सजा देती है। लेकिन उसी अजीबपन में छिपा था कमाल। इलॉन का दिमाग बिल्कुल अलग तरह से काम करता था। वो चीजों को तोड़कर समझते थे और गहराई से सोचते थे। जब इलॉन 10 साल के थे, तब उनके हाथ में आया पहला कंप्यूटर, कोमोडोर VCT। कुछ ही दिनों में उन्होंने उसमें प्रोग्रामिंग सीख ली, बिना किसी टीचर या ट्रेनिंग के। और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद एक गेम बनाया, ब्लास्टर, जिसे उन्होंने $5 में बेचा भी। एक बच्चा जिसने खुद को पीसी के जरिए अपनी दुनिया में खो दिया था, अब उस दुनिया को बदलने की तैयारी कर रहा था। इलॉन के रोल मॉडल भी नॉर्मल नहीं थे। उनके फेवरेट लेखक थे आइजैक एसिमोव, जिनकी साइंस फिक्शन किताबें भविष्य की दुनिया की बातें करती थीं। और एक और बुक जिससे इलॉन बहुत इंस्पायर हुए, द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। इस किताब का एक बड़ा आइडिया था, डोंट पैनिक, ऑलवेज नो व्हाट द राइट क्वेश्चंस आर। इलॉन को यहीं से एक पागल लेकिन पावरफुल आइडिया मिला। इंसान को सिर्फ धरती पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में फैलना चाहिए। उन्हें लगता था कि अगर एक ही ग्रह पर रहना इंसानियत की सबसे बड़ी गलती है, तो हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना चाहिए, यानी हम इंसानों को एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना चाहिए। अब सोचिए, एक बच्चा जिसे लोग समझते थे वीर, जिसे क्लास में कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता था, वो बचपन में ही ऐसे सपने देख रहा था जिन पर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी 2 बार सोचें। इलॉन का दिमाग सिर्फ अलग नहीं था, वो उस बचपन के दर्द, अकेलेपन और रिजेक्शन को एक मिशन में बदल रहा था। और यही इलॉन की कहानी को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाता है। जहां लोग अपने दर्द को कमजोरी मानते हैं, इलॉन ने उसी दर्द को अपना फ्यूल बना लिया, कुछ बड़ा करने का, कुछ असंभव करने का। कहानी नहीं सुन रहे, बल्कि उसे जी रहे हैं। अमेरिका का सपना और शुरुआत की फेलियर। अब तक इलॉन का बचपन बीत चुका था साउथ अफ्रीका में, लेकिन उनके दिल में एक सपना पल रहा था। अगर मुझे भविष्य बदलना है, तो वो सिर्फ एक जगह से हो सकता है, अमेरिका से। क्योंकि इलॉन मानते थे अमेरिका इज वेयर ग्रेट थिंग्स हैपन, इट्स द लैंड ऑफ इनोवेशन। और इसी सपने को पूरा करने के लिए 7 साल की उम्र में वो कनाडा पहुंचे, क्योंकि सीधे अमेरिका जाना मुश्किल था। फिर कुछ सालों बाद स्कॉलरशिप लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA आ गए, और वहीं से शुरू हुआ असली खेल। जिप 2, पहली उड़ान, पहली कामयाबी। 1995 में जब लोग इंटरनेट को सिर्फ एक अजीब चीज मानते थे, इलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, जिप 2। ये एक तरह की डिजिटल येलो पेजेस थी जो लोकल बिजनेस को ऑनलाइन लाने का काम करती थी। लेकिन पैसा नहीं था, इन्वेस्टर नहीं थे, ऑफिस नहीं था, यहाँ तक कि वो जिस जगह काम करते थे वहीं सोते भी थे। इलॉन बताते हैं,
हम ऑफिस में ही शॉवर नहीं ले पाते थे तो पास के YMCA में नहाने जाते थे। काम चलता रहा, लोग धीरे धीरे ध्यान देने लगे और कुछ ही सालों में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीद लिया लगभग $300 मिलियन में। ईलॉन को इस डील से मिला 10 मिलियन का चेक, लेकिन अब ईलॉन की भूख और बढ़ चुकी थी। पेपाल दूसरा पड़ाव और बड़ा धमाका। अब उन्होंने बनाई X का ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तब ऑनलाइन पैसे भेजना बहुत ही मुश्किल था। ईलॉन ने इसे आसान बनाने का सपना देखा। X.com बाद में मर्ज हुआ एक दूसरी कंपनी कन्फिनिटी के साथ और नया नाम बना पेपाल। अब चीजें बड़ी हो चुकी थी, लेकिन ईलॉन को पेपाल से निकाल दिया गया, अपनी ही बनाई कंपनी से। बोर्ड ने उन्हें CEO के पद से हटा दिया, लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। 2002 में eBay ने पेपाल को खरीद लिया 1.5 बिलियन में। ईलॉन के हिस्से आए 100 मिलियन। अब कोई और होता तो शायद रिटायर हो जाता, कहीं बीच पर घर खरीदता, आराम करता। लेकिन यहीं से शुरू हुआ ईलॉन मस्क का असली पागलपन। अब वो कह रहे थे मैं रॉकेट्स बनाऊंगा ताकि इंसान मंगल ग्रह पर रह सके। लोग हंसते थे, पैसे आ गए हैं, अब ये बंदा पगला गया है। लेकिन ईलॉन सीरियस थे। उन्होंने अपने पेपाल के सारे पैसे 3 चीजों में झोंक दिए, SpaceX, टेस्ला और सोलर सिटी। यानी कोई सेविंग नहीं, कोई प्लान बी नहीं। जो कुछ कमाया था सब दांव पर लगा दिया। लोगों ने कहा यह आत्महत्या है, लेकिन ईलॉन ने कहा इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां फेलियर, बर्बादी, तनाव और हिम्मत सबका तगड़ा कॉम्बो है। क्योंकि ईलॉन के लिए अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक मिशन बन चुका था। बिल्कुल। अब चलिए चैप्टर 3, टेस्ला। पेट्रोल नहीं, बैटरी चलेगी को एकदम सिनेमैटिक, इमोशनल और इंस्पायरिंग अंदाज में डीपली एक्सप्लोर करते हैं, ताकि आपके यूट्यूब ऑडियंस को ईलॉन की जिद, क्रेजी आइडिया और दुनिया बदलने की भूख महसूस हो। चैप्टर 3, टेस्ला। पेट्रोल नहीं, बैटरी चलेगी। सोचिए 2003 का समय था। दुनिया में कार कंपनियां एक ही बात दोहरा रही थीं, स्पीड चाहिए तो पेट्रोल जलाओ। लेकिन ईलॉन मस्क एक कदम उल्टा सोच रहे थे। उन्होंने कहा फ्यूचर सिर्फ फास्ट नहीं, क्लीन भी होना चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ टेस्ला मोटर्स का। ईलॉन की इलेक्ट्रिक क्रांति की शुरुआत। ईलॉन टेस्ला के फाउंडर नहीं थे, लेकिन शुरू से ही इन्वेस्टर और विजनरी के तौर पर जुड़ गए। उनका सपना था एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जो न सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, बल्कि लोग उसे देखकर कहें वाह। और यही सोचकर बनी टेस्ला रोडस्टर। टेस्ला की पहली कार एक बैटरी से चलती थी, लेकिन 0 से 4 किलोमीटर तक सिर्फ 4 सेकंड में पहुंच जाती थी। लोग चौंक गए। जो इलेक्ट्रिक कार को स्लो बोर्डिंग ग्रैंडमा कार समझते थे, अब वही सोचने लगे ये तो सुपर कार जैसा है। उस वक्त कोई भी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स में पैसा नहीं लगा रही थी। ईलॉन ने जब टेस्ला में निवेश किया तो उनके दोस्तों इन्वेस्टर्स ने कहा तू मरेगा इसमें, कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीदेगा। और हद तो तब हो गई जब टेस्ला को बार बार फंडिंग की प्रॉब्लम्स आईं, प्रोडक्शन रुक गया, सप्लाई चेन टूट गई और कंपनी लगभग डूबने की कगार पर आ गई। ईलॉन ने अपने सारे पैसे टेस्ला में झोंक दिए, अपने बच्चों की फीस तक के पैसे गिरवी रख दिए थे। एक इंटरव्यू में ईलॉन ने कहा था मैं सोच रहा था टेस्ला बचे या ना बचे, लेकिन मुझे पछतावा नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। मॉडल एस, जिसने गेम बदल दिया। 2002 में आई मॉडल एस एक इलेक्ट्रिक कार जो सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं थी, बल्कि ब्यूटीफुल, लग्जरियस और लाइटनिंग फास्ट थी। मॉडल एस ने क्रैश टेस्ट में परफेक्ट स्कोर पाया और इतना फास्ट था कि बहुत सी सुपर कार्स को पीछे छोड़ देता था। लोगों का परसेप्शन बदलने लगा। अब इलेक्ट्रिक कार का मतलब सिर्फ गो ग्रीन नहीं था, बल्कि गो फास्ट एंड स्मार्ट भी था। मॉडल 3 टेस्ला सबके लिए। ईलॉन जानते थे कि सिर्फ अमीरों के लिए कार बनाकर वो दुनिया नहीं बदल सकते, इसलिए उन्होंने बनाई मॉडल 3, एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार। लेकिन इसके लिए ईलॉन ने फिर से रिस्क लिया। नई फैक्ट्री, नई टेक्नोलॉजी, नई परेशानियां। प्रोडक्शन हेल था, हर दिन एक नया प्रॉब्लम। ईलॉन खुद फैक्ट्री में रातें बिताते थे, कभी सोफे पर, कभी मशीनों के बगल में सोते हुए। मैंने अपनी सारी एनर्जी इसमें लगा दी, क्योंकि अगर टेस्ला फेल होता तो सिर्फ एक कंपनी नहीं गिरती, एक सपना टूटता। टेस्ला का असली मकसद सिर्फ कार नहीं, मिशन। ईलॉन बार बार कहते हैं टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाने का। इसलिए उन्होंने गीगा फैक्ट्रीज बनाए जहां लाखों बैटरियां बनती हैं, सोलर एनर्जी का यूज होता है और कार्बन फुटप्रिंट घटाने की कोशिश होती है। आज टेस्ला क्या है? आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। उसके पास सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है, सुपरचार्जर नेटवर्क है, जो टेस्ला को सिर्फ कार नहीं, फ्यूचर मानता है। ईलॉन मस्क ने साबित कर दिया अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद पागल लगना पड़ेगा। टेस्ला एक प्रूफ है कि जो दुनिया कहती है नामुमकिन, वो किसी के जुनून में नया नॉर्मल बन सकता है। चैप्टर 4 SpaceX। चलो मंगल चलता है। ईलॉन का सबसे बड़ा सपना इंसान को धरती से बाहर ले जाना। ईलॉन मस्क का मानना है अगर इंसान को सर्वाइव करना है
तो हमें मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनना होगा। मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान सिर्फ अर्थ पर नहीं मार्स पर भी रहेंगे। अब सोचिए, नासा एक गवर्नमेंट एजेंसी अरबों डॉलर के बजट के साथ भी ये काम करने से कतराती थी, लेकिन इलॉन एक टेक एंटरप्रेन्योर अपने पैसे और जुनून के दम पर स्पेसएक्स ले आए। 2002 एक पागलपन की शुरुआत। इलॉन ने स्पेसएक्स को एक ही मिशन के साथ शुरू किया था, स्पेस को सस्ता बनाना और इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। तब रॉकेट्स बहुत महंगे होते थे और सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते थे, जैसे आप करोड़ों की कार खरीदें और एक बार चलाकर फेंक दें। इलॉन ने कहा रॉकेट्स भी रीयूजेबल होने चाहिए, जैसे प्लेन बार बार उड़ते हैं। और बस शुरू हो गई स्पेसएक्स की क्रांतिकारी जर्नी। 3 फेलियर और एक आखिरी मौका। पहला रॉकेट फैल्कन 1 3 बार फेल हुआ। तीसरे फेलियर के बाद टीम हिल चुकी थी, फंड खत्म हो रहा था और इलन खुद डिप्रेशन की कगार पर था। उनका घर गिरवी था, टेस्ला भी डूब रही थी और अब स्पेसएक्स का सर्वाइवल दांव पर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2008 में आया चौथा लॉन्च। इलन ने खुद कहा था अगर ये चौथी फ्लाइट भी फेल होती तो स्पेसएक्स खत्म हो जाता, लेकिन फाल्कन 1 उड़ गया, ऑर्बिट में पहुंच गया और दुनिया बदल गई। स्पेसएक्स दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन, उस एक सक्सेस ने सब कुछ पलट दिया। नासा ने स्पेसएक्स को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया और अब स्पेसएक्स असली खिलाड़ी बन गया। इसके बाद आया फाल्कन 9 जो बड़ा था, सस्ता था और सबसे खास बार बार उड़ सकता था। रियूजेबल रॉकेट्स जो वापस आ जाएं जमीन पर। पहले रॉकेट लॉन्च होते थे और समुद्र में गिर जाते थे, मतलब करोड़ों का नुकसान। इलॉन ने कहा क्यों ना ऐसा रॉकेट बनाएं जो खुद वापस आकर जमीन पर लैंड कर जाए। दुनिया हंसी, नासा ने शक किया, लेकिन फिर एक दिन फाल्कन 9 लॉन्च हुआ और कुछ ही मिनटों में रॉकेट का बूस्टर वापस आकर एकदम सीधा जमीन पर लैंड हो गया। इतिहास बन गया। अब स्पेस में जाना सस्ता हो गया और कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति आ गई। इंसानों को भेजा स्पेस में। स्पेसएक्स सिर्फ सैटेलाइट नहीं भेजता, अब वो इंसानों को भी भेजता है। क्रू ड्रैगन मिशन में पहली बार नासा ने एक प्राइवेट कंपनी पर भरोसा किया और स्पेसएक्स ने एस्ट्रोनॉट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। इसने इलॉन को वहीं पहुंचा दिया जहां कभी सिर्फ नासा, रशिया और कुछ गिने चुने देश थे। मार्स मिशन, चलो मंगल चलते हैं। मार्स कोलोनाइजेशन। स्पेसएक्स ने बनाया है स्टारशिप, एक विशाल रॉकेट जो इंसानों और भारी सामान को मार्स तक ले जा सकता है। इलॉन का कहना है हमारी जिंदगी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए जो एक्साइटिंग हो, जैसे मार्स पर कॉलोनी बनाना। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रहा, ये इंसानियत का बीमा कर रहा है। अगर धरती पर कुछ हो गया, क्लाइमेट डिजास्टर, न्यूक्लियर वॉर, कुछ भी, तो इंसान पूरी तरह खत्म हो सकता है। मार्स पर जाना हमारा इंश्योरेंस है। स्पेसएक्स उसी इंश्योरेंस को रियलिटी बना रहा है। इलॉन मस्क वो इंसान जो मंगल पर जाने के लिए रॉकेट बनाता है और खुद कहता है मुझे मरना है लेकिन मार्स पर। अब सोचता है ये आदमी का डीप एक्सप्लेनेशन। इलॉन मस्क की सोच नॉर्मल लोगों जैसी नहीं है। इलॉन किसी भी चीज को वैसे नहीं सोचते जैसे आम लोग सोचते हैं। वो कहते हैं डोंट रीजन बाय एनालॉजी, थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग होता क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, चीजों को जड़ से पकड़ना। इलॉन का दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को उसके सरफेस लेवल पर नहीं देखता, वो उसे तोड़ता है छोटे छोटे हिस्सों में और फिर बिल्कुल बेसिक लेवल से सोचता है। एग्जाम्पल, रॉकेट्स बहुत महंगे क्यों हैं? जब इलॉन ने देखा कि स्पेस रॉकेट्स बहुत महंगे हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो किसी से खरीद लेते हैं या जैसे सब कर रहे हैं जैसे वैसे हम भी करेंगे। उन्होंने पूछा रॉकेट में लगता क्या एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। फिर उन्होंने देखा इन सब का रॉ मटेरियल का दाम कितना है और फिर बोले अगर हम खुद बनाएं तो हमें बहुत सस्ते में रॉकेट मिल सकता है। और ये सोच ही बनी स्पेसएक्स की नींव। इलॉन हर चीज को इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। उनके लिए इंसान हो, बिजनेस हो या कोई और चीज, सब कुछ एक सिस्टम है जिसे समझकर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इलॉन कहते हैं assume you are wrong, then try to be less wrong, यानी हर बार मानो कि तुम गलत हो और फिर धीरे धीरे सही होने की कोशिश करो। इलॉन अ ब्रूटल परफेक्शनिस्ट। इलॉन सिर्फ विजनरी नहीं है, वो एक ब्रूटल परफेक्शनिस्ट भी हैं। उनके साथ काम करने वाले कई लोग कहते हैं इलॉन पुशेस यू टू द एज। वो हर डिटेल खुद चेक करते हैं, रात दिन काम करते हैं और दूसरों से भी वही उम्मीद रखते हैं। उनका एक फेमस कोट है I work 100 hours a week. If you work 100 hours a week and others work 40, you will achieve in 4 months what it takes them a year to do. उनके लिए क्वालिटी और स्पीड दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। टफ बॉस, इंस्पायरिंग लीडर। अब कई लोग कहते हैं इलॉन के साथ काम करना नर्क जैसा है, he screams, he pushes too hard. लेकिन वहीं कई लोग ये भी कहते हैं इलॉन आपसे वो करवाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। He makes you do the impossible. उनके साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन जो टिक जाते हैं
वो इतिहास बनाते हैं। इलॉन का दिमाग बस बिजनेस में नहीं चलता, वो सब कुछ बदलने का सोचते हैं। टेस्ला सिर्फ कार नहीं, एनर्जी सिस्टम का रिवॉल्यूशन। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट नहीं, स्पेस ट्रैवल का डेमोक्रेटाइजेशन। न्यूरोलिंक सिर्फ डिवाइस नहीं, इंसान और मशीन के बीच की ब्रिज। ओपन एआई और एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, इंसानियत का फ्यूचर से सेफ्टी इलॉन का माइंडसेट है। अगर ये चीज दुनिया को बेहतर बना सकती है तो मैं उसमें लग जाऊंगा, चाहे कितना भी रिस्क क्यों न हो। कुल मिलाकर इलॉन मस्क का माइंडसेट कहता है, नियम तोड़ो नहीं, नियम खुद बनाओ। आइए अब इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा समझते हैं। चैप्टर 6, सीख क्या मिलती है इस किताब से। इलॉन मस्क की कहानी से सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिलती, बल्कि जिंदगी और सोचने के तरीके की नई परिभाषा मिलती है। बड़ा सोचो, बहुत बड़ा। इलॉन मस्क का फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं है। वो सोचते हैं हम एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जो लोगों को इंस्पायर करे। वो कहते हैं जब आप सुबह उठो तो आपको ऐसा लगे कि आज कुछ एक्साइटिंग करने वाले हो। इलॉन की सोच है सिर्फ गाड़ी बनाना नहीं, दुनिया को क्लीन एनर्जी पर लाना। सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं, इंसान को एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। सीख, छोटे सपनों से बड़ा फ्यूचर नहीं बनता। डू, फेलियर से मत डरना, उस पर जीत हासिल करो। इलॉन की कहानी फेलियर से भरी हुई है। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हुए। टेस्ला ऑलमोस्ट दिवालिया हो गई थी। पेपाल में उन्हें सीईओ की कुर्सी से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। सीख, अगर तुम कुछ बड़ा कर रहे हो तो फेल होना नॉर्मल है। सच में हार वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। मिशन सबसे ऊपर है, पैशन से भी ज्यादा। इलॉन सिर्फ पैशन से काम नहीं करते, वो मिशन से काम करते हैं। टेस्ला का मकसद दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी पर ले जाना। स्पेसएक्स का मिशन इंसान को मार्स तक ले जाना। उनका हर प्रोजेक्ट एक विजन के साथ चलता है, हम एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाएं जो दूसरे ग्रहों पर भी जिंदा रह सके। सीख, जब आप किसी मिशन से जुड़े होते हो तो नींद, थकान, पैसा सब छोटा लगता है। सब कुछ सीखा जा सकता है। सेल्फ लर्निंग इज पावर। इलॉन ने एरोस्पेस की कोई डिग्री नहीं ली थी, पर उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, नासा के एक्सपर्ट से बात की और एक दिन खुद का रॉकेट बना दिया। इलॉन कहते हैं यू कैन लर्न एनीथिंग इफ यू केयर इनफ अबाउट इट। सीख, अगर आपके अंदर सच्चा जिज्ञासा तो दुनिया की कोई भी स्किल आपके लिए मुश्किल नहीं। इलॉन जैसा सोचो, फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसका मतलब हर चीज को बेसिक लेवल पर जाकर समझो। ये चीज इतनी महंगी क्यों है? क्या मैं इसे खुद बना सकता हूँ? क्या कोई और तरीका हो सकता है? यही सोच इलॉन को दूसरों से अलग बनाती है। सीख, दुनिया को जैसे चल रहा है वैसे ही मानने से फ्यूचर नहीं बनता। सोचो। अंत में इलॉन की सबसे बड़ी सीख, I could either watch it happen or be a part of it। आप चाहें तो सिर्फ दुनिया को बदलते देख सकते हैं, या आप खुद उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।